आप सभी को नमस्ते और सभी को राम राम। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं उत्तराखंड वाहन चालक भर्ती 2024। आपका जो रिटन एग्जाम है आप सभी को विदित होगा 7 जुलाई 2024 को हो चुका है और उसका पेपर का सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पे आंसर की जो है आने के बाद तो नहीं बनाया, पहले बना ली थी। और आंसर की को कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे मिलान कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे SSC UK सर्च करना है। ये सर्च करते आपके सामने देखो इस प्रकार से SSC.uk.gov.in ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, जिसपे आप हल्का सा नीचे जाते हैं। पदनाम वाहन चालक की लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 7 जुलाई 2024 की उत्तर कुंजी हेतु क्लिक करें। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप लोगों के सामने इस प्रकार से PDF है जो ओपन है वो होके आ जाएगी। हालांकि इस PDF का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यानी कि आपको आंसर की है वो यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से डायरेक्ट आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की का। अब इसमें देखो आपको चेक कैसे करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यह उत्तर कुंजी है वो कौन सी है। 7 जुलाई 2024 को 11 बजे से 12 बजे के बीच में जो दो जनपदों नैनीताल और देहरादून के 13 परीक्षा केंद्रों पर जो आपकी परीक्षा हुई थी वो उस लिखित प्रतियोगी परीक्षा की जो आंसर शीट है वो यहां पर है जो जारी हो चुकी है। और यहां लिखा गया है उक्त लिखित प्रतियोगी परीक्षा से सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ओपन दी उत्तर कुंजी के सापेक्ष प्रश्नों उत्तरों पर आपत्तियां होने की दिशा में दिनांक 14 जुलाई 2024 तक केवल ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आपत्तियां प्रतिवेदन या प्रत्यावेदन स्वीकार किए जाएंगे, जिसके लिए दिनांक 10 जुलाई 2024 को ऑनलाइन लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि 10 जुलाई को यानी कि कल से आपकी जो आंसर शीट है उसमें अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है उस ऑब्जेक्शन को आप सबमिट कर सकते हैं। तो कैसे करना है इसके संबंध में मैं आपको जल्दी बता दूंगा। तो ये जो आंसर शीट है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अब देखो आंसर शीट, आंसर की फॉर ऑल सेट वाहन चालक, पोस्ट कोड आप देख पा रहे हैं और एग्जाम 7/7/2024 11 से 12 नून। ठीक है, प्रश्न संख्या देखो यहां पे क्वेश्चन संख्या लिखी हुई है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अब 1 नंबर क्वेश्चन अगर आपके पास पेपर A वाला आया है तो आपको A वाले पेपर में पहले का A होगा। वहीं अगर आपके पास में सीरीज B का पेपर है तो B सीरीज में पहले प्रश्न का उत्तर D है। आपके पास पेपर अगर C का आया है तो C वाले पेपर में पहले आंसर का जो आंसर होगा वो A होगा। आपके पास D है तो D में पहले प्रश्न का आंसर B होगा। यानी ये तो क्या है, ये ऊपर जो दे रखी है ये सीरीज है और ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है ना। यानी कि मैं बात करता हूं ये जो डी सीरीज है डी में चौथे का क्या आंसर होगा, तो ये डी तो देखो यहां रहा, ठीक है, डी तो यहां रहा और चौथे का आंसर सी देखो यहां दे रखा। यानी चौथे के सामने डी के नीचे क्या है, सी है। वैसे ही देखो थोड़ा सा और बता देता हूं, 26 नंबर क्वेश्चन है वो ए सीरीज वालों के बी होगा, 26 नंबर क्वेश्चन का बी सीरीज वालों का सी आंसर सही होगा, 26 नंबर क्वेश्चन का सी सीरीज वाला पेपर है उसमें डी होगा और 26 नंबर क्वेश्चन का डी सीरीज वाले पेपर में डी होगा। तो ये अलग अलग सीरीज आपकी थी ना, तो इसलिए इस प्रकार से इसमें बदलाव आया है। बाकी आप इस जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जो आंसर की आई है इस ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से अपनी क्वेश्चंस को मिलाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे बताइए कि आपका फाइनल स्कोर क्या बच रहा है। गूगल फॉर्म का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर उससे मिलान कर लीजिएगा और गूगल फॉर्म जरूर आप भर लीजिएगा, ठीक है। गूगल फॉर्म भरना है, आंसर शीट से मिलान करना है, फाइनल स्कोर आपको यहां पर बताना है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक जो गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा वो उसका दूंगा जिसमें लिखा होगा फाइनल आंसर आफ्टर आंसर की इस ऑफिशियल आंसर की से आपको जो आंसर है वो मिलाने और उसके बाद आपको उस गूगल फॉर्म को भरना है। तो एक तो गूगल फॉर्म मैंने शुरू में भरवा दिया था, उसका जो है आपने उसका जरूर भरा होगा। तो अब एक आपको और भरना है गूगल फॉर्म जो मैं आज इस वीडियो के सेक्शन में आपको दे रहा हूं। यहां पर दोनों गूगल फॉर्म के लिंक आपको मिल जाएंगे, दोनों को भर देना, 2 मिनट का काम है, क्लिक करना है, जो सूचना मांगी गई है उनको भर देना है, ठीक है। तो यही सूचना मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। बाकी मुझे लगता है 25+ स्कोर अगर किसी का है तो बहुत अच्छा स्कोर है और बिल्कुल आप इसमें पास आउट हो जाएंगे। उम्मीद नहीं, पूरा मुझे विश्वास है, क्योंकि पेपर काफी टफ था, 8वीं लेवल का पेपर और इस लेवल का आप लोगों ने देखा होगा काफी डिफिकल्ट लेवल का, आउट ऑफ सिलेबस भी था, लेकिन इसको आउट ऑफ सिलेबस को चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो काफी सारे क्वेश्चंस इतने RS IS लेवल के क्वेश्चन थे, तो जैसे कि धाराओं के क्वेश्चन है, धाराओं के क्वेश्चन 4-5 तो सीधे सीधे आगे और डिफिकल्ट लेवल के आगे।
तो यहां पर अगर आपको ऑप्शन चारों ऑप्शंस के बारे में पता है तो ये आप क्वेश्चन सही कर पा रहे थे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन सही नहीं होते। इसीलिए तो कोई दिक्कत चिंता वाली नहीं है, अगर आपका 25+ स्कोर आ रहा है तो मेरे हिसाब से आपका हो जाएगा। बाकी देखते हैं, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा इसका, जब भी आएगा हम वेट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।